तो स्वागत है आप सभी का हॉलीवुड स्क्रीन पर। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम दो लड़की को देखते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों किसी नाइट क्लब से आ रही है और उनमें से एक लड़की टैक्सी करके अपने घर के लिए निकल जाती है और दूसरी लड़की वहां पर टैक्सी का इंतजार करती है और अचानक से एक लड़का आकर उससे बदतमीजी करने लगता है। उन लड़कों से इरिटेट होके वो लड़की वहां से जाने लगती है और तभी वो लड़की नोटिस करती है कि उसकी कार को कोई फॉलो कर रहा है और अब वो लड़की डर से टैक्सी से निकलकर अपने अपार्टमेंट तक चली जाती है और जब वह अपने रूम का लॉक खोल रही थी कि तभी उसके पीछे वो साइको किलर आ जाती है और एक चाकू को उसके गले से आर पार कर देती है और उस लड़की के सभी बाल निकाल लेती है। अब ये सीन कट होता है और यहाँ पर हम लोग वो किलर को उसके घर में देख पाते हैं जो कि इंटरनेट पर किसी डेटिंग साइट में किसी लड़की के साथ बातें कर रहा था और वो लड़की उससे एक फोटो मांगती है और वो अपने एक फोटो को दे भी देता है। लेकिन यहाँ पर हमें किलर का थोड़ा सा ही चेहरा दिखाया जाता है। फिर हम लोगों को उस ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूट के साथ उस किलर को दिखाया जाता है जो कि एक होटल में गए थे और दोनों एक साथ बातें भी कर रहे थे कि तभी किलर को उसके किलिंग के विजन आने लगते हैं और वो उस लड़की को सॉरी बोलकर बाथरूम में जाके एक मेडिसिन खाता है और यहाँ पर हम लोग मिरर में उस किलर का चेहरा भी देख पाते हैं। फिर मेडिसिन खाने के बाद में जब किलर नॉर्मल हो जाता है तो वो उस लेडी के साथ में कार में उस लेडी को ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो लेडी उसको अपने घर में ले जाके वेट करने के लिए बोलता है और वो लेडी अपने ड्रेस चेंज करके उसको सेक्सुअली सेड्यूस करने लगती है। फिर वो बेड में उसके साथ इंटीमेट भी होना चाहती थी लेकिन तभी उस किलर को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस लेडी को गला दबा के मार देता है। अब उस लेडी को मारने के बाद में वो उसके भी सर के बाल निकाल लेती है। फिर वॉशरूम में हाथ धोने जाता है। अब हम लोग किलर को उसके घर में देख पाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो क्यों लड़कियों को मारता है और हम देखते हैं कि वो किलर एक आर्टिस्ट है जो कि मैनी क्वींस बनाती है और वो उन मैनी क्वींस के सर पे वो असली बाल लगा देता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो किलर बहुत सारे मैनी क्वींस बना के रखा था जिनके सर पर उसने असली बाल लगाए हुए थे और यहाँ पर उसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ता है। वो अपनी बनाई हुई मैनी क्वींस को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम लोग अब नेक्स्ट सीन में किलर के घर के बाहर एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम एना था। एना उस मैनी क्वींस की फोटो खींच रही थी और तभी वो किलर वहाँ पर आ जाता है और एना से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। एना उसे बताती है कि तुम्हारे मैनी क्वींस बहुत कमाल की है और वो अपनी पिक्चर को अपने एग्जीबिशन पर लगाएगी और तभी वो किलर अपने और भी मैनी क्वींस दिखाने के लिए उसे अपने घर में बुलाता है और किलर के आर्ट को देखकर एना शॉक्ड हो जाती है। वो किलर से कहती है कि तुम्हारी मैनी क्वीन कमाल की है। एना उसको अपना नंबर देती है और उससे बोलती है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपने एग्जीबिशन में वो मैनी क्वींस ले जाएंगी और उनके कुछ पिक्चर भी वहाँ पर लगाएंगी। अब एना वहाँ से चली जाती है और किलर अपने रूम में आता है। अब उसके रूम में मक्खियाँ आना शुरू हो गई थी क्योंकि उन लड़कियों की बाल की चमड़ी सड़ने लगी थी और फिर किलर को वापस से विजन आना शुरू हो जाता है और सीन यहाँ पर काट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम किलर को देखते हैं जो कि नए शिकार के लिए एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। वो किलर मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की के पीछे पड़ जाता है और वो लड़की भागते भागते कार पार्किंग में घुस जाता है जहाँ पर वो किलर भी एक कार के नीचे छुप जाता है और जैसे ही वो लड़की कार के नज़दीक आती है तो वो उसका पैर काट देता है और उस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। और अब हम देखते हैं कि वो किलर उस लड़की के बालों को भी निकाल लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एना को किलर के घर में देख पाते हैं जहाँ पर किलर अपने मैनीक्वींस बना रहा था और फिर काम खत्म करने के बाद में एना और वो घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर किलर को फिर से भीषण आने लगते हैं। अब वो एना को किसी बहाने दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं और एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कुछ मेडिसिन लेते हैं। इसके बाद हम लोग किलर को उसके घर में देख पाते हैं और वहाँ पर एक न्यूज चल रहा था। न्यूज में एक पुलिस ऑफिसर शहर में हो रहे खून के बारे में बता रहा था और यहाँ पर किलर को अपने बचपन के विजन आते हैं जहाँ पर वो अपने मदर को दो लड़कों के साथ एक साथ इंटीमेट होते हुए देखता है। प्रेजेंट टाइम में हमें ये दिखाया जाता है कि उस किलर का प्राइवेट पार्ट नहीं था, मतलब कि वो किलर अफालियन नाम की किसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें आदमी का प्राइवेट पार्ट नहीं होता है। अब ये सीन कट होता है और हम लोग किलर को एना के एग्जीबिशन के बाहर देख पाते हैं जहाँ पर वो एना के बॉयफ्रेंड के साथ उसको देखकर गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि एना और किलर मूवी देखने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर किलर को
किलिंग के विजन आने लगते हैं, लेकिन वो अपने विजन पर कंट्रोल कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग किलर को तैयार होते हुए देखते हैं, क्योंकि उसको एना के एग्जीबिशन में जाना था। वो एना के एग्जीबिशन में उसके बॉयफ्रेंड को भी देखता है और वो उससे बात करने के लिए बाथरूम में भी जाता है, जहाँ पर एना का बॉयफ्रेंड उसको गे बोलकर उसको चिढ़ाता है। फिर हम लोग किलर को एना के मदर के साथ बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर एना की मदर किलर के मैनीक्विंस पर तारीफ कर रहे थे और तभी वहाँ पर एना आ जाती है और अपने मदर से मिलके अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि एना की मदर अपने घर के लिए निकल जाती है और वो किलर भी एना की मदर के रूम में घुस गया था, जहाँ पर एना की मदर बाथटब में नहा रही थी और वो किलर उसकी मॉम को बाथटब में डुबाकर उसको बेहोश कर देती है और फिर वो एना की मदर को बांध देता है, जहाँ पर उसको टॉर्चर करता है और वो उसके सर के बालों को भी धीरे धीरे निकल कर बड़े बेरहमी से उसको मार देता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम एना के साथ किलर को बातें करते हुए देखते हैं और यहाँ पर उसे एना बताती है कि उसके मॉम को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। फिर अगले दिन वो किलर उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ पर एना का एक फ्रेंड भी था और उसे कोई काम याद आ जाता है, तो वो एना को किलर के साथ में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और अब हम लोग किलर और एना को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर बातों बातों में ही किलर एना को सीड्यूस करने लगता है, लेकिन एना उसे ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि उसके मॉम के डेथ से वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। और तब किलर एना को बताता है कि उसके मदर का कोई हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके मम्मी का रूम 21st फ्लोर पर 3 ब्लॉक छोड़कर था और वहाँ पे मदद पहुँचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अब एना को उस पर डाउट होता है और वो किलर से कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता है कि मेरी मदर 21st फ्लोर पर रहती है। किलर एना की इस क्वेश्चन की आंसर नहीं कर पाता है और एना समझ जाती है कि उसी ने उसकी मदर को मारा है। फिर एना उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन किलर वहाँ से नहीं जाता है और बार बार एना को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एना उसकी कोई बातें नहीं सुनना चाहती थी और एना उसको चाकू से वार करके खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अभी एना की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका फ्रेंड उसके हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन किलर उसके मुंह में चाकू को घुसेड़ देता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। फिर किलर एना के रूम के दरवाज़ा तोड़ के एना को बेहोश करके उसको अपने कार से कहीं पर ले जाने लगता है और जब वो अपने कार रोक के एना को बाहर निकलने जाता है तभी एना को होश आ जाता है और वो उस पे अटैक करके एना वहाँ से भाग जाती है। किलर भी उठकर एना का पीछा करने लगता है। अब एना भागते भागते एक आदमी से हेल्प मांगती है, जहाँ पर वो आदमी उसकी मदद करते हुए अपनी कार से किलर का एक्सीडेंट कर देता है, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार दीवार से टकरा जाती है और इसी वजह से एना वहाँ पर अधमरी अवस्था में पड़ी रहती है और किलर वहाँ पर भी आकर एना के सर के बाल को भी निकल कर एना को भी मार देता है। अब सीन कट होता है और यहाँ पर हम लोग एना के मैनीक्विन के साथ किलर को देखते हैं, जिसके सर पे किलर ने एना के बाल लगा दिए थे। अब यहाँ पर उसे उन सभी लड़कियों के विजन आने लगते हैं जिनको उसने मारा था और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी लड़कियाँ किलर की स्किन को नोच कर उसको बेरहमी से मार डालती है। अब मूवी के लास्ट सीन पर किलर के घर में पुलिस वाले को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आई होप कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।